आज हम आपको संतोषी माता व्रत कथा सुनाएंगे। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वो बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वो जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वो आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ का बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हूँ तो आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वो गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, दोहा हम जावे परदेश को आगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वो बोली, जाओ पिया आनंद से हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देय निशानी आपनी देख धरूं मैं धीर, सुधी हमरी मति बिसारियो रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सोले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वो सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 6-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वो 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। संतोषी माता व्रत कथा के अनुसार अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुहक देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वो वहाँ खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है और संतोषी माता की कथा है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निःपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे,
कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। वो पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना। व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगजननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई, एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। ये देख जेठानी मुंह से कोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ये सुन वो खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वो तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वो बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आ गया है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वो बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कर... इसका आसरा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। देहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं, अथवा ऐसी ही कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।